हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछ रहे हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, साथियों सारे क्वेश्चन का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते चलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन सी संविधानोत्तर संस्था है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो नीति आयोग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। नीति आयोग एक या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो यह जो है भारत का प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसमें का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख होते हैं तथा परिषद से सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में कौन सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति के अन्य सदस्यों के रूप में गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने से पूर्व यह अवधि 5 वर्ष की थी। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने योग्य होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति के अन्य सदस्यों में राज्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद का सभापति व विपक्ष का नेता यदि राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है शामिल होते हैं, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह जो है राज्य सरकार, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें साथियों हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर की गई है कार्यवाही की सूचना एवं जिन अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही न की गई हो उनके स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा हमारा सही सुलेमित नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ये हमारा सही सुलेमित नहीं है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा वर्ष 1952, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग 1, तो ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग व राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई? तो राइट आंसर होगा संथानम समिति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा 317, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के प्रतिवेदन व सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो नाम है रोज बैथ्यू, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अभी इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज एवं बैथू थी। वह वर्ष 1992 से 96 की अवधि में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो राइट आंसर होगा वित्त आयोग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि हेतु यह आवश्यकता पड़ने पर उसमें पहले केंद्र व राज्य के मध्य करों व राजस्व के बंटवारे हेतु व ऐसे शुद्ध आगमों के वितरण के लिए नियम हेतु वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन इनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा 102 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई, परंतु इसे संवैधानिक दर्जा वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खा 338 भी जोड़कर प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ष 1992 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा 1993 में की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर होगा 338 एवं 338 का में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्व में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का प्रावधान था, परंतु 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग कर अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत उपबंधित किया गया। इन दोनों प्रथम आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के अंतर्गत वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता का निर्धारण किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो साथियों यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन हुए, जो कि आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।